हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। अनौपचारिक शिक्षा किस तरीके से महत्वपूर्ण है, विकास शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कैसे विकास में हमारी मदद करती है, बोले क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है डिटरमिनेंट्स ऑफ एजुकेशन में कि नॉन फॉर्मल जो लर्निंग है, हम बोले एजुकेशन है, वो क्या होती है भाई। जो अदर देन फॉर्मल एजुकेशन है, लाइक स्विमिंग है, अदर एक्टिविटीज़ जो कराई जाती है जिससे बच्चे का उत्साह बढ़े, उसके स्किल डेवलपमेंट हो, उसमें लर्निंग के प्रति क्या हो, रुचि बढ़े। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा जो है भाई एकेडमिक्स में ही अच्छा होगा, अदर चीज़ें भी होती है, अदर एक्टिविटीज़ भी आजकल स्कूलों में सिखाई जाती हैं। पहले जो है भाई सिलेबस पे ही ध्यान दिया जाता था, जो भी स्कूल में भाई जो आपको चैप्टर है वही लर्न करने हैं, उसी से आपकी जो है हर चीज़ पेरेंट्स भी उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी जो है वो एक्टिव हो गए हैं कि बच्चे को अदर एक्टिविटी भी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं, स्पोर्ट्स में अच्छा जा सकता है वो, ठीक है, उसको डांस अच्छा आता है, वो एक्टिंग अच्छी करता है, तो अदर ऑप्शन भी हैं कि वो आगे अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना करियर उसमें बना सकते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम बात करें, अल्टरनेटिव है फॉर्मल एजुकेशन का। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास पहुँच हो फॉर्मल एजुकेशन की। भाई किसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से हो सकता है, गरीबी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी भेदभाव जिसकी वजह से उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उनका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का क्या है उन तक पहुँच नहीं है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है पूरे वर्ल्ड में तो इसी तरीके से कम्युनिटीज़ की हेल्प करती है भाई, जिनके पास जो फॉर्मल एजुकेशन लिमिटेड है या अनअवेलेबल है। इन केस में जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है हमारी, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो इंश्योर करती है राइट टू एजुकेशन सभी को, कि उनके पास अल्टरनेटिव क्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हो, कि ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में पढ़ के ही आगे अपना करियर बना सकते हैं, उनके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर आता है सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल। लाइफ स्किल जो है पर्सन को मैनेज एक इंसान को किस चीज़ में मदद करते हैं, जीवन कौशल जो है उसके पर्सनल वर्क और सोशल लाइफ में किस तरीके से वो अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है, सक्सेस ला सकता है। इसमें जो है क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, एम्पैथी, ठीक है, जिसे सहानुभूति बोलते हैं, रेजिलियंस, लचीलापन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, कम्युनिकेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो है लाइफ स्किल, भाई आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, हम जब तक जिएंगे कोई ना कोई समस्या हमारे सामने खड़ी होगी, हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम शांत रहते हैं, हमारे सामने क्या क्या समस्या, हम दूसरे के प्रति कितनी सहानुभूति है हमारे अंदर, हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर हम सामने समस्या कोई खड़ी हो गई, क्रिएटिविटी कितनी है, हम किसी चीज़ को लेकर डिसीजन कितना ले रहे हैं, हम दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब क्या लाइफ स्किल में आते हैं। और ये हमें किससे मिलती है, नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है उसके द्वारा ये सब चीज़ें जो हैं विकसित होती हैं। सॉफ्ट स्किल भी इसी से रिलेटेड है, जैसे कम्पिटिनेंस टू टेंड टू रिसीव लिटिल अटेंशन इन फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग which are set out to compete strict curricula, participating in NFE can add immense value in this regard। तो सॉफ्ट स्किल भी इसी के तरीके होते हैं, लेकिन इनको हम बोलें कि इनको ज़्यादा जो है वर्क कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। और ऐसी जो योग्यताएं रहती हैं उनमें औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में ऐसी चीज़ों में कम ध्यान दिया जाता है। जब हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, टीचर का ध्यान क्या रहेगा, बच्चा सिलेबस पूरा कर ले, जितने लेसन है वो लर्न कर ले, ठीक है, जो मैंने सिखाया उसको वो याद हो जाए। तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं आपको सिखाई जाएंगी कि आप कैसे जो है डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, आपका संवाद कैसे हो रहा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। उसमें सिर्फ क्या है, आपको अपना जो सिलेबस है वो सब जो है वो कंप्लीट करना है, आपको अपनी बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट होगी, भाई आपका अपना बच्चे का जो है पर्सनल वो यहाँ एंगेज हो रहा है ग्रुप में, वॉलंटियरिंग प्लेइंग हो रही है, लर्निंग, ओवरकमिंग चैलेंज, एक मिलके उनके सामने कोई ऐसी स्थिति रख दी गई तो वो मिलके जो है उस परिस्थिति से निकलने का जो है ढूंढने के उपाय कि किस तरीके से निकल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कोऑपरेटिव होकर काम करना सीखेगा। यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट और लाइफ स्किल जो है बच्चे के डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड में फॉर्मल एजुकेशन से ही अब एक हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी सकता है, वो इसके बिना भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को पा के भी वो अपना जीवन जो है एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट अपने लिए ढूंढ सकता है। कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एनएफई जो है एक क्रूशल सपोर्ट है यंग पीपल को कि वो भाई रिस्पॉन्सिबल बने और कमिटेड करे ग्लोबल सिटीज़न, और वो
आज के और आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस हैं उनको वो टैकल कर पाएँ। तो यहाँ पे जो है NFE भाई ये जो है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को ही नहीं, बल्कि वो डाइवर्सिटी लेके आ रहा है, जेंडर इक्वालिटी लेके आ रहा है। भाई इसमें गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, यंग वुमेन भी इंक्लूड हैं, ये नहीं कि वो पीछे रह गई हैं। इसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। और हम बात करें यहाँ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में जो है यंग पीपल जो है इंक्लूड है, और जो कंट्रीब्यूट करा है उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें, ताकि एक हम बेहतर जो है वर्ल्ड को ला सकें, बना सकें। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।